एक बार हमारे छोटे से ठाकुर जी ने चोरी का मन बनाया, क्योंकि भगवान के काल में कंस राजा ने ब्रिजवासियों के ऊपर कर टैक्स लगाया था। सारे ब्रिजवासी अपने घर में गैया को पालते, सारा खर्चा स्वयं करते, और फिर जितना भी दूध घी दही होता उसका 70-80% सब मथुरा जाकर जमा करवाना पड़ता। मथुरा के लोगों को और बड़े बड़े घराने के लोगों को गैया पालनी नहीं पड़ती थी। ब्रजवासी पालन करके सारा दूध घी दही देते थे, फिर कंस के लोग उसे बेचते थे, उससे कंस धन कमाता था। ब्रजवासी बेचारे गैया को अपने घर में रखते, उसका पूरा ध्यान रखते, और जितना दूध निकलता 70 या 80% सब कंस को देना पड़ता। थोड़ा थोड़ा बचता बेचारे ब्रजवासियों के पास। लेकिन नंद बाबा, जो कि कृष्ण भगवान के पिता थे, वे ब्रज के राजा थे, इसलिए उनको छूट थी। वह 9 लाख गैया के मालिक थे, उनके यहाँ इतना कर नहीं था। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वालों के बालकों संग खेल रहे थे। खेल खेल में ग्वाल बालक गिर गए और रोने लगे। ठाकुर जी बोले, अरे तुम दूध घी दही खाने वाले ऐसे क्यों गिरे जा रहे हो? ठाकुर जी से सब बोले, लाला तू खावे दूध घी दही, हमें तो मिले कोई ना, मिले तो हफ्ता में एक बार मिले बस। ठाकुर जी बोले, क्यों भई, ऐसा क्यों? तुम तो खूब गाय पालो हो। ग्वाल बालक बोले, सब कंस के यहाँ जमा करवाना पड़ता है। तब ठाकुर जी ने मन बनाया और बोले कि भैया, यह दूध घी दही हमारो धन है और यह साक्षात अमृत है, ये राक्षस के पास नहीं जाना चाहिए। सब बोले, लाला कौन मारेगा तेरी बात? कोई नहीं मानेगा, तू 3.5 वर्ष का तो सारा है, तेरी बात को कौन मानेगा? ठाकुर जी बोले, वो बड़े हैं तो क्या सबको उनकी गलत बात भी माननी पड़ेगी? बोले, नहीं, हमें ये सब रोकना पड़ेगा, क्या करें क्या करें? फिर बोले, बाल अवस्था है, राजी राजी नहीं मानेंगे तो चोरी करके के बाद मानेंगे। सबके घर से जब हम गौरस चोरी कर लेंगे तो फिर कंस को नहीं देना पड़ेगा। कंस से कह देंगे, भैया चोरी हो रही है हमारे यहाँ, चोर को ढूंढो, और चोर हमको ढूंढ ना पावे, कंस हमको ढूंढ ना पावे तो हम चोरी करेंगे। सब ग्वाल बालन को ठाकुर जी ने सिखा पढ़ा दिया और ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ किया। सबसे पहले ठाकुर जी ने चोरी अपने घर में करी, लेकिन यशोदा मैया ने वहां ठाकुर जी पकड़ लिए। ठाकुर जी बोले, अपने घर में तो मिशन फेल हो गया, अब गोपीन के घर में जाना शुरू किया। ठाकुर जी ने अपनी रजिस्टर्ड एक संस्था बना ली, नाम रखा गोपाल चोर प्रचार प्रसार मंडल, और उसके अधिपति उसके प्रेसिडेंट बने 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। जैसे ही कोई बालक ब्रजमंडल में जन्म लेता है तो जैसे बालक जन्म लेता है तो रिश्तेदार नातेदार आते हैं, उसके बाद फिर आशीष देने वाली एक प्रजाति के लोग भी आते हैं, और जब सब चले जाते हैं तब बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल आता है, और वो मंडल अपने साथ में गौ रज लेकर आते। ठाकुर जी गौ की खुर की रंज और उस रज से उस बालक का तिलक कर देते हैं। तिलक कर बोलते, 3 साल और इंतजार है, फिर यह भी हमारी मंडली में आ जाएगा, ये भी हमारी तरह चोर बनेगा। उसका जन्म लेते ही उसका रजिस्ट्रेशन कर जाते हैं। ठाकुर जी दूसरे दिन वापस घर में जाकर चोरी करने लगे। ऐसा उधम, ऐसा उत्पाद मचा दिया, पूरे गोकुल धाम में सबकी नाक में दम कर दिया। सब गोपी परेशान रहने लग गई। सास ननंद डांट रही है, पति डांट रहे हैं। सब डरे हुए कि इतने दिन से कंस के यहाँ मक्खन नहीं गया है। गोपियाँ सब चिंतित भी होती हैं, लेकिन सबको अच्छा भी लगता है। कन्हैया आके चोरी करते हैं। तभी उन गोपियों में एक गोपी थी, उसका नाम था हेमलता। हेमलता गोपी एक दिन सब गोपियों के पास बैठी थीं। चर्चा में सब गोपियां कह रही थीं, मेरे घर की तो ऐसी चोरी कर गए, मेरे यहाँ तो ऐसी मटकी फोड़ गयो, मेरे यहाँ ऐसा माखन चुरा गयो। हेमलता व्यंग में हंसने लगी। हंसकर बोली, आज तक मेरे यहाँ दृष्टि भी नहीं डाली। उस कन्हैया ने सब बोली, हरी तेरो घर कैसे बच गयो? बोली, अरे कन्हैया को अपने प्राण प्यारे होंगे तो मेरे घर के आसपास भी नहीं आवे, जाने ना है मेरो नाम हेमलता है। अब यह बात गोपी कह रही थी सब सखियों से। इतने में ही वही एक बालक था, वह ठाकुर जी का मित्र था। वह ठाकुर जी के पास दौड़ा दौड़ा गया और बोला, लाला एक गोपी है, हेमलता उसने कहा है लाला को अपने प्राण प्यारे होंगे तो आवेगा मेरे यहाँ चोरी करने। ठाकुर जी बोले, हमको खुली चुनौती दे रही है,
बोले, हाँ लाला, तू को चुनौती दे रही है। ठाकुर जी बोले, अगलो धाव यही के घर मारण है। सबसे पहले तो ठाकुर जी ने हेमलता के देवर, जो कि कुछ 3-4 साल का ही था, उसको अपना सखा बनाया। ठाकुर जी ने उसको सखा बनाकर उसको बैला फुसला लिया बढ़िया, उसको बढ़िया मक्खन खवा के अपने पक्ष में कर लिया। ठाकुर जी बोले, सुन तेरी भाभी हेमलता, एक दिन चुनौती दे रही कि कन्हैया मेरे यहाँ करके दिखाए माखन चोरी। हेमलता का देवर बोले, लाला बता का करनो। बोले, जिस दिन तेरी भाभी बढ़िया मक्खन निकाले उस दिन बस तू संकेत कर दियो, और जब वो जमुना जल भरने जावे, घर में कोई नहीं हो, उसी समय हमारो आक्रमण होगा। बोले, ठीक है। हेमलता ने एक दिन बढ़िया मक्खन निकाला और मक्खन निकाल करके छींके पर टांग दिया, और उसके देवर ने देख लिया। दौड़ करके ठाकुर जी के पास जाकर बोले, आज भाभी ने मक्खन निकाला है, ठाकुर जी चलो। लाला बोला, हाँ आज चलेंगे। हेमलता यमुना जल भरने के लिए गई। ठाकुर जी उसके यहाँ प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2, सबसे ऊपर ठाकुर जी और ठाकुर जी लेकर के बढ़िया मक्खन खाने लगे। मक्खन दूसरों को भी पाने लगे। जब सब पा लेते हैं तो फिर भक्षण संघ में बंदर चलते हैं, उनको भी पवा देते हैं। लेकिन हेमलता के वहाँ इतना मक्खन था, इतना मक्खन था, ठाकुर जी का भी पेट भर गया, ग्वाल बालों का भी भर गया, और सब बंदरों का भी पेट भर गया। लेकिन मक्खन अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ। ग्वाल बाल बोले, लाला मक्खन तो अभी भी बहुत सारो बच गयो। ठाकुर जी बोले, ये हेमलता हमको बड़ी चुनौती दे रही ना, इसे तो मज़ा हम चकाएं गए। तो क्या किया ठाकुर जी ने, एक हंडी लाए, एक लठ लिया और उस लठ से हंडी को फोड़ दिया। जितना मक्खन था सब नीचे गिर गया। फिर उस मक्खन का चौंका लगा गए, पोंछा कर गए पूरे घर में, एक एक कोने पर जाकर के देखते कोई भी कोना रह न गया हो। बिना मक्खन के पूरे में बढ़िया चौंका लगा करके ठाकुर जी अपने ग्वाल बालन के संग अंधेरे में छुप के खड़े हो गए। बोले, देखना अब मज़ा आएगा, हेमलता आवेगी। हेमलता आई, सिर पर 2-2 मटकियां बड़ी लचक लचक करके चल रही थी, संभल के चल रही थी। जैसे ही मैया ने द्वार खोला, द्वार खोलते ही अपना पाँव भीतर धरा। इतने में ही भोपाल शताब्दी की तरह ऐसी गिरी, सर में लगी, कमर में लगी और गिरी सो गिरी। यमुना जल मिल गया मक्खन में, वो अलग। बेचारी चिकने फर्श से अब उठ भी नहीं पा रही। जैसे ही उठे फिर दरड़ जैसे उठे, फिर गिर जाए, और ठाकुर जी ताली बजा बजा के हंसे। सब गवाला कहे, लाला आज तो बड़े मज़े आए, आज तो बड़े मज़े आए। ठाकुर जी बोले, भाभी का कह रही थी, कन्हैया को अपने प्राण प्यारे हों तो हमारे यहाँ आवे ना। अब तो को तेरे प्राण प्यारे होंगे ना तो कभी हमको चुनौती नहीं देगी। फिर ठाकुर जी भाग गए। हेमलता जैसे तैसे यशोदा मैया के पास पहुंच गई और जाकर बोली, मैया अपने लाला को संभाल ले, नहीं तो उसे मैं सुधार दूंगी। आई माँ ऐसा ऊधम मचावे, देख मेरी कोनी टूट गई, कमर टूट गई, ऐसा ऊधम मचा के गया। यशोदा मैया बोली, तुम गोपीन को कछु काम ना है क्या? 24 घंटा मेरे लाला के पीछे पड़ी रहो, कभी रंगे हाथ पकड़े तो आइयो नहीं, तो कभी मुख मत दिखाना। हेमलता बड़ी दुखी और चिंतित सोच रही, ठाकुर जी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं? इतने में उसने विचार किया कि मेरो जो देवर है वह लाला के संग बहुत ज्यादा रहता है आजकल, तो या तो देवर को पहले अपने पक्ष में करो। ये देवर कभी ठाकुर जी के पक्ष में जाता, कभी हेमलता के पक्ष में। हेमलता ने एक दिन उसकी तरफ दिखाते हुए कहा, आज तो ढोरी गैया को मक्खन है, इतना मधुर मक्खन है, और इससे तो आज मैं शाम को बढ़िया रोटी बनाऊंगी, घी बना करके सबको पुआऊंगी। अब बढ़िया मक्खन निकला। देवर जी ने देख लिया, जाकर सीधे पहुंचा लाला के पास। बोला, लाला भाभी ने आज दौरी गैया को मक्खन बनाया है। ग्वाल बाल सब बोले, लाला वहीं चल, उस दिन बड़े मज़े आए। सब आज फिर चल पड़े हेमलता के यहाँ। अब हेमलता ऐसा दिखा करके गई कि वो जमुना जल भरने चली गई है। ठाकुर जी ने देख लिया हेमलता जमुना जल भरने गई, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी उनके घर की ओर भागे, हेमलता दौड़ करके पीछे के द्वार से गई और खिड़की में होकर भीतर घर में आ गई और चुपचाप खड़ी हो गई अंधेरे में, हाथ में बड़ा डंडा लेकर। ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने आकर के जैसे ही 4, 3, 2, 1 ऊपर चढ़े चोरी करनो प्रारंभ कियो। ठाकुर जी जब पूर्ण रूप से व्यस्त हो गए चोरी में, तब हेमलता अपना डंडा लेकर के उनकी तरफ आकर बोली, तुम्हें बताऊं? और जैसे हेमलता आई,
नीचे वाले सबसे पहले भागे, नीचे वाले भागे तो ऊपर वाले सब घिर गए। ठाकुर जी लटक गए ऊपर। अब बाकी सब तो वहां से भांज गए, ठाकुर जी रह गए। अब नीचे हेमलता खड़ी है। आजा लाला, तुझे बताऊं मैं प्राण प्यारे, ठाकुर जी बोले। देख 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 हेमलता, तू सही ना कर रही है, तू जाने ना है मैं जय जय हूं। बोले, तेरी जय जय तो मैं करूंगी, नीचे आ पहले तू। जैसे तैसे करके ठाकुर जी नीचे उतरे। ठाकुर जी बोले, तुझे मुझ पर दया ना आवे, मैं कितन सीधा साधा प्यारा सा हूं। देख मैं तुझे वचन देता हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा तेरे घर, तू अब कछू मत करना, तू मुझको मारे मत। बोली, ना ना मारूंगी ना लाला, इतना कोमल सा मेरो लाला, तुझे कैसे मार सकूं मैं। ठाकुर जी बोले, हाँ, कितना कोमल और प्यारा हूँ मैं तो, तू मुझे मारियो मत। बोली, मारूंगी ना, मैं तो तुझको पकड़ के यशोदा को दे के आऊंगी, वो बतावेगी तुझे तो। ठाकुर जी बोले, इससे बढ़िया तो तू मुझे मार ही ले, लेकिन यशोदा मैया के पास मत ले जा, ऐसा मत करो। हेमलता जी बोली, ना, आज तो तुझे यशोदा ही बतावेगी। और ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके हेमलता पूरे गोकुल में हल्ला करती हुई जा रही है और घूंघट करके, घूंघट पकड़ रखो, एक हाथ से दूसरे हाथ से ठाकुर जी पकड़ रखे और सबरे गोकुल में हल्ला करते हुए कहती जा रही, देख लो रे सभी गोकुलवासियों, नंद जी को लाला, यशोदा मैया को छोरा, जो घर घर जाकर चोरी करे। यशोदा मैया कह रही, रंगे हाथ पकड़ो तो बताइयो, आज पकड़ लियो या को ठिकाने लगाऊंगी मैं। ठाकुर जी बोले, ये तो भैया बड़ी निंदा है हमारी। इतने में ही ठाकुर जी बोले, ए हेमलता, क्या बात है। बोले, देख तेने इतनी जोर से मेरो हाथ पकड़ रखो, मेरो हाथ नीलो पड़ गयो, रक्त पूरा रुक गयो है, तू इतनी जोर से मत पकड़े, तू एक काम कर, मेरो हाथ छोड़ दे, दूसरा हाथ पकड़ ले। हेमलता बोली, नहीं, तू भाग जाएगा। ठाकुर जी बोले, नहीं, तेरी सौ खाकर कह रहा हूं, मैं नहीं भागूंगा, तू मेरा एक हाथ छोड़ दे और दूसरा पकड़ ले। हेमलता चलती जा रही है, चलती जा रही है, और जैसे ही मन बनायो कि हाथ दूसरो लाऊं, ठाकुर जी ने पीछे चल रहे ग्वाल बालन में हेमलता के देवर की तरफ इशारा किया। यहाँ पर आ, वो ठाकुर जी की उम्र का ही है। ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और हेमलता जी को देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े। बोले, अब देख, तू मेरा दूसरा हाथ पकड़, जल्दी कर। हेमलता चलते चलते बोली, ला दूसरा हाथ दे। दूसरे हाथ के चक्कर में ठाकुर जी ने देवर का हाथ पकड़ा दिया और पकड़ा करके ठाकुर जी गली मोहल्ला में कूदते हुए सीधे नंद भवन पहुंच गए और हाथ पांव धोकर सीधे यशोदा मैया की गोद में। बोले, मैया, ये सब गोपी मेरे पीछे क्यों पड़ी रहे हैं हर वक्त। यशोदा मैया बोली, अरे मेरो लाला बड़ो मल्लूक है। ठाकुर जी बोले, सारा दिन हमारे पीछे पड़ी रहे, मैया रोज कोई गोपी आ जाए, मुझको लगे आज भी कोई गोपी आवेगी तो उसे शिकायत करने। मैया बोली, आने तो दे, मैं बताऊंगी। ठाकुर जी बोले, हाँ मैया, तो तू मुझे अपना दूध पवा दे। ठाकुर जी तो इतने लाड प्यार में बैठे मैया की गोद में दूध पी रहे। इतने में ही हेमलता आई, बोली, देख यशोदा मैया, तू कह रही थी कि अपने लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाना, आज देख तेरो लाला पकड़ के लाई हूं मैं। ठाकुर जी बोले, देख ले मैया, मैं कह रहा था ना कोई गोपी आ रही होगी, आ गई मैया, तू एक काम कर। बोले, मैं, तू और बाबा, हम तीनों कहीं और ही चले जाए, ये गोपी हमको जीन नहीं दे रही है, इनको ये लगे कि तेरो लाला इतनो सुंदर क्यों है, ये चिढ़के मारे आ जाए रोज। मैया बोली, लाला तू पीछे खड़ा रह, इन गोपियों को तो मैं देख के आऊं। मैया नीचे गई और बोली, का बात है, क्यों चिल्ला रही है। घूंघट में से ही बोली, देख तेरो लाला आज रंगे हाथ पकड़ो, मैंने तो इसको कुछू नहीं कहा है, लेकिन तेरे हवाले छोड़ के जा रही हूं। मैया, तू ही इसे सबक सिखा आज। मैया बोली, कौन है वो, तेरो लाला ही है। बोले, देख तो सही कौन है। हेमलता ने घूंघट उठाकर देखा तो उन्हीं के देवर का हाथ मिला। उसे देख हैरानी और शर्मिंदगी से बोली, बंदर, तू यहाँ कहाँ से आया। इतना सुनकर वो तो भाग गया। अब तो यशोदा मैया ने खूब सुनाई, बेचारी कहती रही, अरे मैया, मैंने तुम्हार लाला ही पकड़ो। मैया बोली, तू झूठ बोले, मेरो लाला तो अभी दूध पी रहा था मेरी गोदी में बैठ के। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया, ओ कन्हैया। ठाकुर जी तो छुप छुप कर सारी बात सुन रहे थे। इतने में ठाकुर जी आए, बोले, हाँ मैया, क्या कह रही हो। बोले, मैया, मैं तो तेरी गोद में बैठा था, दूध पी रहा था कब का। मैया, ये सब गोपी मेरे पीछे पड़ी रहे, मैं बताऊं, इन लोगों की तो ऐसी आदत हो गई है,
बेवजह मुझ पे तरह तरह के इल्जाम लगाती रहती हैं, और ये हेमलता तो सबसे ज्यादा। मैया ने खूब डांट लगाई हेमलता को। बेचारी मन ही मन करे, ये हुआ कैसे? हेमलता बोली। अच्छा मैया, क्षमा कर दो, मैं जाऊं। हेमलता चली गई। ठाकुर जी बोले, मैया मैं 2 मिनट में आऊं, अब भी सखा से मिलाऊं। जैसे हेमलता घर से दूर पहुंची, आगे से ठाकुर जी आए और हेमलता के आगे आकर खड़े हो गए और कहा, बाबी जी कैसी हो, कैसा लगा आज? हेमलता बोली, तेने ही कियो हैं, कैसे कियो? ठाकुर जी बोले, वो मत पूछ, लेकिन मैं तो तुझे चुनौती देने आया हूं। आज तूने मेरो हाथ पकड़ा तो मैंने अपना हाथ देवर में बदल दिया। कल को अगर तेने मेरा हाथ दोबारा पकड़ा तो तेरा हाथ मेरा हाथ खसम में बदल जाएगा, देवर से तेरे पति का हाथ आ जाएगा, बाद में तू जाने। बेचारी हेमलता को तो इतनी लज्जा सी हो गई कि फिर वह कई दिन तक बाहर नहीं आई। कुछ दिन बाद ठाकुर जी उसके यहाँ पहुंचे और पहुंच करके उसकी गोद में बैठकर खूब स्नेह किया, और स्नेह करने के बाद भी नहीं मानी। खूब नाराज होकर ठाकुर जी से मुंह फेर कर बैठ गई। ठाकुर जी बोले, एक बार मेरी ओर देख तो लो। हेमलता बोली, नहीं देखूंगी। ठाकुर जी बोले, बस एक बार देख ले, फिर जीवन भर मत देखियो। जैसे ही हेमलता ने ठाकुर जी की ओर देखा, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान वृंदावन नाथ की जय। ऐसी ही और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।